जय हिंद दोस्तों, आज हम उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती के बारे में डिटेल एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट कब है और एग्जाम की तिथि क्या है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑनलाइन जो आवेदन तिथि है वो कब है? 6 फरवरी 2025 को। ठीक है, उसके बाद अंतिम तिथि कब है? अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 को है। लिखित परीक्षा की तिथि यानी कि संभावित तिथि है कब है? 20 अप्रैल 2025 तक इसका एग्जाम हो सकता है। यूके ट्रिपल एस सी करा ही देगी क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ रही है। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट इसमें 12th और बीएससी वाले और भी इसमें पोस्ट हैं, जैसे फार्मासिस्ट भी है, केमिस्ट्री भी है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेनली जो 12th वाले भर सकते हैं वह एक वन दरोगा है, एक प्रतिरूप सहायक है, जो 12th वाले भर सकते हैं। इनमें एज 18 से लेकर कितनी है? शायद 18 से है, 18 से 30 के आसपास है कुछ। ठीक है, उसके बाद है बीएससी वाले कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं? फोटोग्राफर का भर सकते हैं जिसने बीएससी कर रखी है। ठीक है, अगर स्नातक सहायक के वो भर सकते हैं जिसमें फिजिक्स या फिर फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री या मैथ्स या स्टैटिक्स है। इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपने बीएससी की है तो इसको आप भर सकते हो। और वैज्ञानिक सहायक है, इसमें अगर आप मैथ्स के साथ अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में अगर आपने बीएससी कर रखी है तो वो लोग भी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इसका सिलेबस चेंज हो रखा है। ठीक है, पहले इसमें मैथ नहीं थी और पर्यावरण नहीं था, लेकिन इस बार अब इसमें मैथ भी और पर्यावरण दोनों को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें फिजिक्स है। जो ये सिलेबस है वो पूरे टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स में 70 मार्क्स तो कंपलसरी है, ए बी और एक सी और ये डी, ये क्या है? कंपलसरी है। ए बी सी डी ये तो कंपलसरी है। उसके बाद 30 मार्क्स का जो आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म के हिसाब से, जैसे माना आपने वन दरोगा का फॉर्म भरा है तो वन दरोगा का सिलेबस ऐसा है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम ए बी सी डी को देखते हैं, उसके बाद फिर अभी हम वन दरोगा की बात कर रहे हैं तो वन दरोगा को देखेंगे। तो सबसे पहला फिजिक्स है। फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है वो मोशन एंड फोर्स है। ठीक है, फिर है वर्क, एनर्जी एंड ग्रेविटेशन है, तीसरा साउंड है, फिर ऑप्टिक्स हो गया, फिर पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और फिर उसके बाद है केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, और दूसरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तीसरा है केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, पांचवा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स। ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है बायोलॉजी में क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम्स, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद पांचवा है फ्लोरिंग प्लांट्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी, फिर छठे में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर सातवां है इन्वायरमेंट। ये इसमें नया ऐड हो रखा है। ठीक है, और ये भी इसमें न्यू ऐड हो रखा है, ये दोनों न्यू सिलेबस में है। फिर उसके बाद है हेल्थ एंड हाइजीन, फिर है प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये सब आपको देखना है। उसके बाद है मैथमेटिक्स ये नया टॉपिक है, इसके अंदर है एडवांस मैथ को ऐड कर रखा है। कौन सी मैथ है? एडवांस। इसमें क्या है? नंबर सिस्टम है, दूसरे में अलजेब्रा है, तीसरे में जियोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, फिर मेंसुरेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी बन सकते हैं मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है और ट्रिग्नोमेट्री है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ये टोटल जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। कोई भी अगर आप जिसका भी आपने इसमें से फॉर्म भरा होगा तो ये तो 70 मार्क्स आपके कंपलसरी होंगे ही होंगे। और 30 मार्क्स का जो होगा आपका, जो आपने फॉर्म भरा है, जैसे आपने वन दरोगा का फॉर्म भरा है तो 30 मार्क्स का आएगा, उसमें फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर और मैथ्स। ये छह टॉपिक से आएगा वन दरोगा का, तो 30 मार्क्स का होगा। ये होगा 30 मार्क्स का और ये है 70 मार्क्स का। ठीक है, हर का अलग अलग वो दे रखा है, टॉपिक्स में हर सिलेबस अलग अलग दे रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। अभी हम केवल वन दरोगा का देख रहे हैं तो इसलिए हम वन दरोगा की ही बात करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका क्लास कराऊं, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी भी क्लास, मैथ्स की जो क्लास है उसको तो कवर करवा ही दूंगा। अगर आप ज्यादा कमेंट आएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी अच्छे से डिटेल से कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज का हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।